राधे 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 राधे
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात्, सदा राधिका रूपमक्षग्रमास्तां, श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे, गुणा राधिकायाः श्रियाये तदीहे। राधा सब वेदन को सार। हमारे यहाँ परम पूज्य भक्तमाली शिरोमणि परम रसिक संत श्री श्री माधवदास जी महाराज, जिनका सखी नाम अली माधुरी जी है, उन्होंने एक पद में वर्णन किया है कि राधे सब वेदन को सार, राधे अलबेली सरकार, श्री वृंदावन धाम अपार। राधा नाम सब वेदों का सार, वेदों के सार सार सब ही पुराणन को, वेदों का सार और पुराणों का सार। जैसे गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पार। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि नामना मकारी निज सर्वशक्तिम। भगवान ने कलियुग के लिए, खैर अन्य युगों के लिए भी है, लेकिन कली विशेष नहीं आन उपाय, कली में कोई उपाय ही नहीं है। चहुँ युग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव, भगवान नाम की जो महिमा है, इसकी महिमा चारों युगों में रही है, इसका प्रभाव चारों युगों में रहा है। किंतु कली में एकमात्र नाम ही विशेष अवलंब है, क्योंकि अन्य सब साधन अच्छी तरह से बन नहीं पाते हैं, वे सध नहीं पाते हैं। चहुँ युग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में चारों वेदों में नाम का प्रभाव रहा है, किंतु कली के प्राणी बड़े ही दुर्बल हैं, बड़े ही चंचल प्रवृत्ति के हैं और कमज़ोर हैं। इसलिए इनका भी उद्धार होना जरूरी है, इनको भी प्रेम मिलनी चाहिए, प्रीति इनको भी मिलनी चाहिए, भक्ति इनको भी मिलनी चाहिए। भगवान की तरफ से कोई दो भाव नहीं है, किंतु इनमें वैसा शौर्य नहीं है, तेज नहीं है, वीर्य नहीं है, इनमें दुर्बलता है और इनमें बहुत सारे दोष हैं। तो इनके लिए नाम जप, नाम कीर्तन, नाम स्मरण, नाम चिंतन, नाम गान, नाम श्रवण विशेष करके इनके लिए विधान किया गया है। देखिए नाम की कैसी कैसी महिमा है। और कह रहे हैं कि सुमिर स्नेह सो तु नाम राम राय को, कि हे जीव, हे भैया, हे साधक वर्ग, तुम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, लाडली श्री राधा रानी का जो नाम है, इसको बड़े प्रेम से स्नेह से तुम याद किया करो, सुमरन किया करो,
रटना किया करो। सुमिरी स्नेह सोतु नाम राम राय को, कि हे जीव, हे साधक वर्ग, हे वैष्णवजन, हे भक्तजन, हे साधु महात्मा, हे गृहस्थ भक्त, तुम श्रद्धा से स्नेह से भगवान के नाम का सुमिरन किया करो। ये नाम जो है बड़ा हर तरह से पोषण करने वाला है, हर तरह से अवलंब देने वाला है। तो आगे वर्णन कर रहे हैं कि संबल निसंबल को, ये जो भगवान का नाम है, ये जिसका कोई अवलंब नहीं है। मान लो कहीं मार्ग में हम लोग जाते हैं तो रास्ते का कुछ खर्च ले जाते हैं और कुछ भोजन भी ले जाते हैं, कलेवा ले जाते हैं, कुछ मार्ग व्यय ले जाते हैं। तो कह रहे हैं संबल निसंबल को, जिनके पास कोई संबल नहीं है, ना उनके पास कोई, उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है, धन नहीं है, द्रव्य नहीं है, तो कहाँ से यज्ञ करेंगे? मतलब गरीब हैं तो कहाँ से कर पाएंगे। और किसी प्रकार की उनमें ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। तो कह रहे हैं कि संबल निसंबल को, जिसके पास किराया भी नहीं है, उसके लिए बहुत बड़े ये मानो मार्ग व्यय के खर्च के समान है, कलेवा के समान है। ये जो भगवान का जो नाम है, ये कहीं मार्ग में जाते हैं, और मार्ग को तो छोड़ ही दीजिए, जब यहाँ से जीव महाप्रयाण करता है तो वहाँ तो ना भैया साथ देता है, ना पिताजी, ना माताजी। तो उस मार्ग में सबसे बड़े संबल बनते हैं भगवान के नाम। कहते हैं जब भगवान के नाम लेते हैं तो जब यहाँ से आत्मा हो जाती है तो उस पे बड़े फूल बरसाए जाते हैं, नगाड़े बजा करके, तुरही बजा करके, शहनाई बजा करके उस जीवात्मा का स्वागत किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। जिस जिस लोक से वो जाता है उस लोक के जो देवता हैं, अधिपति हैं, उसके ऊपर फूल बरसा करके उसकी बड़ाई करते हैं कि देखो जी, हमारे चरणों के नीचे रहने वाला जीव, हम लोग देवता हैं और ये मनुष्य है, मानव देवता से नीचे रहता है, तो हमारे चरणों के नीचे रहने वाला जीव देखो आज भगवान को धाम को जा रहा है। हम देवता के देवता ही रह गए, सुख भोग में लिप्त रहे, और ये जीव मान अपमान को, दुख सुख को, घाटा लाभ को सह करके बेचारा देखो आज इसने बाजी मार ली, हमसे भी ऊपर भगवान के धाम को जा रहा है, अब ये भगवान की नित्य सेवा को प्राप्त करेगा। तो रास्ते का खर्च है, जब रास्ते में जाता है तो उसको बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर उसको भोजन कराया जाता है, उसको बिजना से प्यार की जाती है, फूल बरसाया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसका स्वागत किया जाता है, जो भोजन करे उसको भोजन कराया जाता है, सारी चीज़ें उसको रास्ते में मिलती। तो कह रहे हैं संबल निसंबल को, सखा असहाय को। ये भगवान का जो नाम है, जो असहाय हैं, जिनको कोई सहयोग नहीं करता, उसके परम सहयोगी भगवान के नाम है। नाम जपने लग जाए तो उसको अनेकों सहयोग करने वाले उत्पन्न हो जाते हैं, अनेकों सहयोगी पैदा हो जाते हैं, अनेकों सहयोग, क्योंकि भगवान के नाम की कृपा से। सखा असहाय को, उससे अनेक लोग मित्रता करते हैं, उसकी मैत्री के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं, सहयोग करते हैं, क्योंकि उसने भगवान के नाम का सहारा लिया, राम नाम का सहारा लिया है, कृष्ण नाम का सहारा लिया है, राधा नाम का सहारा लिया है, भगवान नारायण के नाम का सहारा लिया है। तो संबल निसंबल को, सखा असहाय को, भगवान का जो नाम है वो सखा के समान उसको सहयोग करते हैं, उसकी बुरी स्थिति में उसको पार लगाते हैं, उसको सहयोग करते हैं। और कह रहे हैं भाग है अभागियों को। अभागा आप लोग समझते ही हैं कि कोई कितना, जिसको लोग अभागा कहते हैं कि बड़ा ये तो
ख़राब तकदीर वाला है, इसकी तकदीर बहुत ख़राब है, इसकी नसीब अच्छी नहीं है, ये तो अभागा है। अगर वो नाम जपने लग जाए तो वो नाम उसका अभागेपन को मिटा करके उसको परम सौभाग्यवान बना देता है। भाग है अभागे हूँ को, मैंने भगवान का जो नाम है, जो दुनिया में, संसार में, गली में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में अभागा कहलाता है, और नाम का सहारा लेते ही परम सौभाग्यवान हो जाता है। उसके सारे अभागपन दूर हो जाते हैं और वो सौभाग्य उसकी झोली में आ जाता है। भाग है अभागे हूँ को, गुण गुणहीन को, जो बिल्कुल मानो गुणहीन है, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, ना तो सुंदर है, ना तो विद्वान है, ना तो पैसा वाला है, और ना शरीर से बढ़िया है, ना उसके पास कोई धन है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है, ना उसके पास पारिवारिक धन है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना नाचना जानता है, ना गाना जानता है, ना कोई उसको गुण आता है। तो ऐसे जो गुणहीन हैं, अगर वो भगवान के नाम का सहारा लेता है तो महान गुणवान माना जाता है, वो मानो सर्वगुण संपन्न हो जाता है। भाग है अभागे हो को, गुण गुणहीन को, ग्राहक गरीब को, जो गरीब हैं, जो बड़े ही निर्धन हैं। एक बार की बात है और बात सच्ची, आप श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि भैया देखो, भगवान के नाम की महिमा देखो, कितनी अद्भुत महिमा है। कोई गरीब घर का लड़का है, चाहे मतलब थोड़ी नीच जाति का लड़का है या कन्या है या कोई महिला है, वो घर में बहुत उनको गरीबी है, तंगी है, बढ़िया से पेट भी नहीं भरता है, शरीर भी नहीं ढक पाता है, किंतु जब राम नाम का सहारा ले लेते हैं, जब गले में कंठी बांध लें और नाम जपना शुरू करें, लाख नाम जपता है, 2 लाख नाम जपता है, तो दुनिया उसको संत भगवान कहती है, भक्त जी कहती है, भक्त माता कहती है। जिसको पहले कोई मैंने भोजन के लाले पड़ते थे, कोई पूछता नहीं था, सभी अपमान करते थे, तो देखो भगवान के नाम का सहारा ले लिया तो अब वो सर्व पूज्य हो रहा है, उसको पूछ पूछ के खवाया जा रहा है। तो उसकी महिमा नहीं है, ये नाम किसकी महिमा, किसकी है? नाम की, भगवान के नाम की। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि देखो भाई, राम नाम की महिमा प्रत्यक्ष है कि नाम जपने लगा तो लोग उसको महाराज जी कहते हैं, संत जी कहते हैं, भक्त जी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं। पहले उसको कोई पूछता नहीं था, लेकिन नाम का सहारा लिया तो क्या उसकी बड़ाई होने लगी। तो भाग है अभागे हूँ को, गुण गुणहीन को, और ग्राहक गरीब को। जो गरीब है, अकिंचन है, वो जब राम नाम जपता है, कृष्ण नाम जपता है, जुगल नाम जपता है, किशोरी जी का नाम जपता है, तो वो तो वास्तव में गरीब है, अकिंचन है, निर्धन है। तो नाम के प्रभाव से संसार में, समाज में उसको बड़ा सम्मान मिलता है, उसको ऊंचा बैठाया जाता है, पूछ पूछ को खिलाया जाता है, उसको दंडवत प्रणाम मिलता है। महाराज जी, संत जी लोग कहते हैं ये महिमा किसकी है? नाम की। उसने बड़े के ओट ले ली है, बड़े का आश्रय ले लिया है कि भगवान है ना, अणोरणीयान मैं तो महियान, तो उनका जो नाम है, उनका आश्रय लिया है, तो उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है, उसकी वो बड़े मतलब प्रतिष्ठित हो जाता है, केवल और केवल नाम का आश्रय लेने से। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है, बड़ा सुंदर पद है। तो कह रहे हैं कि ग्राहक गरीब को है दयालु, है दयालु दीन दानी को, दयालु दीन दानी को। जो दीन है, जो बड़े ही मतलब दीनहीन है,
उनके लिए नाम जो है, ये भगवान का जो नाम है, बहुत बड़े दयालु और दानी है। भगवान के जो नाम है उस दिन के लिए बहुत बड़े दानी हैं, माने उसको सब कुछ दान करते हैं। उस दिन को जिसकी कोई पूछ नहीं थी, जिसके कोई माने अस्तित्व ही नहीं था, वो नाम का सहारा ले लिया तो नाम महाराज उस पर निहाल होकर के और उसको सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ दे करके निहाल कर देते हैं। माने नाम भगवान बड़े ही उसके ऊपर दया करते हैं और बहुत बड़े दानी के समान उस पर कृपा करते हैं, उसकी दीनता को दूर कर देते हैं एकमात्र नाम का सहारा लेने से। और आगे कह रहे हैं कि पागुरे को हाथ पाए, नहीं कह रहे कि कुल अकुलीन को, जो अकुलीन है माने जिसका कुल खानदान अच्छा नहीं है, कुल में दोष आ गया है, कुल के लोग मानो भ्रष्ट हो चुके हैं, उसी कुल में से जन्म लिया है, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, या उसके घर में माता बहनों में कुछ दोष आ गया है, पुरानी पीढ़ियों में दोष कुछ आ गया है, तो कहते हैं कि दुनिया उसको बड़े हेय दृष्टि से दिखती है, नकारे की दृष्टि दिखती है, उसको नीच कहा जाता है, अकुलीन कहा जाता है, उसके हाथ से कोई पानी नहीं पीता है, उसके घर में कोई ब्याह शादी नहीं करना चाहता है। लेकिन उसी कुल का कोई अगर आ गया और नाम जपने लगा, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, तो महाराज कुल अकुलीन को महान कुलवान हो जाता है वो, क्योंकि भगवान नाम परम पवित्र है ना, भगवान का नाम जो है परम पावन है, परम पवित्र है। जो उनका आश्रय लेगा उसके सारे दोष को खो देते हैं और उसमें गुण ही गुण भर देते हैं, उसमें देवत्व ले आ देते हैं। तो कुल अकुलीन को, जिसका कुल बिगड़ गया था, जिसके कुल में भ्रष्टता आ गई थी, वो भगवान के नाम का सहारा लिया तो महान कुलवान, जैसे प्रहलाद जी का कुल, अम्बरीश जी का कुल, पांडवों का कुल, वेदव्यास जी का कुल, पराशर ऋषि जी का जो परम पवित्र कुल, वशिष्ठ मुनि जी का परम, अगस्त मुनि का जो कुल, दुर्वासा ऋषि जी का जो कुल, मंधाता जी का कुल, राजा हरिश्चंद्र का कुल जो बड़ा पवित्र माना जाता है, वैसे कुलवानों में से गिनती होती। केवल और केवल भगवान के नाम का आश्रय लेने से, भगवान के नाम जपने लग जाता है तो उसको ऐसा सम्मान दिया जाता है, उसका कुल परम पवित्र माना जाता है। कहते हैं ना कि कुलम पवित्रम जननी के तार था, उसका कुल परम पवित्र हो जाता है और उसकी माता जो है जन्म देने वाली, वो भी कृत हो जाती है कि मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो भगवान का भक्त हो गया है, भगवान का आश्रय लिया हुआ है, तो उसका गर्भ धारण भी सार्थक हो जाता है, ऐसा कहा गया है। ऐसा गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कुल अकुलीन को सुन्यो है वेद साखी है और पागुरे को हाथ पाए। पागुरे माने आप लोग समझते, पागुरे माने जो पंगु है, जिसको लूला कहते हैं, जिसके पाँव में या हाथ में लकवा मार दिया हो, या जैसे आजकल पोलियो होता है, पोलियो की हवा लग गई हो तो पंगु हो जाता है, चल नहीं पाता, उसको पांगुरा कहते हैं। तो मान लो पंगु है, अगर वो बैसाखी पे चलता हुआ या 3 व्हीलर पे चलता हुआ या गाड़ी पे चलता हुआ अगर राम 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 राधे श्याम राधे कृष्ण करने लग जाता है, तो अगर वास्तव में अगर नाम का संबल ले लिया है तो जो पांगुरे चल नहीं सकता है उसको बड़े बड़े गुणवान उसके दर्शन करने आते हैं चल करके। ये महिमा किसकी है जी? भगवान के नाम की। उसको इतना महान बना दिया कि बड़े बड़े जो माने श्रीमंत लोग हैं, बड़े धनाढ़ हैं, बड़े उच्च कुल के हैं, वे भी उस पांगुरे को दर्शन करने आते हैं।
जिसको कोई अगर मैंने सवेरे सवेरे देख ले तो कहते हैं अरे हमारे इसने तो आज का दिन ही खराब कर दिया, मैंने पांगू का दर्शन कर लिया, अपंग का दर्शन कर लिया, आज का दिन मेरा बेकार हो गया, इसका मुख देख लिया। तो और राम नाम का सहारा लेने से, युगल नाम का सहारा लेने से, राधा नाम के सहारा लेने से जो बड़े बड़े गुणवान हैं, सर्वांग संपन्न है, सर्वांग सुंदर हैं, सर्वविध योग्य हैं, वे उसके दर्शन करने के लिए पधारते हैं और दर्शन करके धन्य धन्य होते हैं। ये महिमा किसकी है? भगवान के नाम की। पांगुरे को हाथ पाए और आंधरे को आँखें हैं। अंधा है और भगवान के नाम का आश्रय ले लिया तो महाराज वो सिद्ध हो जाता है, दूसरे को आँख देने वाला हो जाता है, दृष्टि देने वाला हो जाता है। अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों सूरदास जी अपने यहाँ हुए जो कि महान संत हुए, महान भक्त हुए, केवल और केवल भगवान के नाम का आश्रय लेने से। पांगुरे को हाथ पाए, आंधरे को आँखें हैं। ये भगवान नाम जो है, भगवान नाम जो है, ये अंधे व्यक्ति के महान चक्षु के समान है, दिव्य चक्षु जिस उसको प्राप्त हो जाता है। सामान्य आँख कौन के है? दिव्य चक्षु। देखो हो हरि हम नंगम नंगा। श्री सूरदास जी महाराज रोज दर्शन करने आते थे मंदिर में, तो पुजारी को सूझी और रोज दर्शन करके, जानते हैं वैसे तो उनको बाह्य आंखें नहीं थीं, लेकिन जैसा जैसा श्रृंगार होता, जैसा वस्त्र, कान में किस रंग के जो कुंडल में नग जड़ा हुआ है, नासिका में जो बेसर है वो किस रंग की है, कैसी उसमें नग है, रत्न जड़े हुए हैं, ग्रीवा में जो मालावली है, जो केयूर है और जो कंकण है, मुद्रिका है और मालावली है, कटिकौंधनी है, और ऊपर की जो धोती, नीचे की जो धोती है, ऊपर का जो पटका है, जामा है, मुकुट है, चंद्रिका है, कलंगी है, तुर्रा है, वो किस रंग के हैं। सूरदास जी महाराज ज्यों का त्यों वर्णन कर देते थे। तो पुजारी को बड़ा आश्चर्य लगता था कि भाई ये कोई इनको बताता है या कोई इनको जाके पहले सूचना दे देता है, क्योंकि पट से पहले कोई ठाकुर जी को देख नहीं पाता है, वो तो मंदिर में रहते हैं और पट खुलते ही ये सामने वर्णन करते हैं। भाई कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई खुफिया है जो जा करके सूचना इनको दे देता है। फिर पुजारी सोचते हैं भाई मंदिर में तो केवल मैं ही रहता हूँ, दूसरे का कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक बार सूरदास जी की मैं परीक्षा लेता। उन्होंने क्या किया, उस दिन श्रीनाथ जी महाराज जी को बिना वस्त्र के ही खड़ा करा दिया। समझ रहे ना, कोई वस्त्र नहीं, कोई आभूषण नहीं। तो उन्होंने सोचा कि देखे आज ये क्या वर्णन करते हैं। तो वहाँ सूरदास जी महाराज आए और आ करके हंसवे लगे और बोले, एक पद गाया, देखो देखो हो हाँ हरि नंगम नंगा, कि भैया आज तो मैं हरि को नंगम नंगा देख रहा हूँ। एक किसके प्रभाव से हुआ जी? नाम। सूर कहा कहे दुह विधि को आधरो, सूर कहा कहे दुह विधि को आधरो, बिना मोल को चेरो, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ इन चरणन के रो। तो नाम के प्रभाव से ठाकुर जी की हर एक अंतरंग लीला को वो देखते हैं बिना आँख के। मतलब उनके अंतर चक्षु जो है वो खुल गई है नाम जपने के कारण, नाम रटने के कारण, गुरु जी की कृपा के कारण। तो आंधरे को आँख है, ये जो भगवान नाम है
जो सूरदास हैं, जिनकी बाहरी आंखें काम नहीं कर रही हैं, अगर ऐसे व्यक्ति नाम का सहारा ले लिया, नाम पे तुल गया, टूट गया, तो महान सिद्ध हो जाता है। भगवान को देखता है, उनसे बोलता है, बात करता है, उनकी सारी लीलाएं उसके हृदय में स्फुरित होती हैं, महान संत हो जाता है, महान भक्त हो जाता है। और क्या कहा जाए, दूसरे को आँख देने वाला हो जाता है। अब देखिए, श्री सूरदास जी महाराज जी का पद है, बताइए आँख के समान है कि नहीं है? जो तू नाम राम नाम ही धर तो, जो तू राम नाम ही धर तो। कह रहे कि भैया अगर तू राम नाम अपने हृदय में धारण करता तो तेरे दोनों लोक सुधर, तो तेरा ये भी लोक सुधर जाता और परलोक भी। तेरा भक्त नाम पड़ता, दुनिया में तो लोग भक्त कहते कि भक्त जी आए हैं, ये भक्त हैं, बड़े संत हैं, ये बड़े रसिक हैं, ये बड़े मतलब आश्रित भक्त हैं। भक्त नाम तेरो पर तो, जो तू राम नाम ही धर तो। बताओ, आंखें तो दे रहे हैं ना, कितना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, कितनी बड़ी भक्ति की मानो धारा बहा रहे हैं। किनका पद है? श्री सूरदास जी महाराज को। संत परोसो कर तो, घृत और तंडुल संत परोसो, तू संतों को घृत तंडुल खीर बना के खवाता, तू धन्य धन्य हो जाता। और तुम्हें दुनिया में लोग भक्त कहते, भक्त कि ये बांके बिहारी जी के भक्त हैं, ये राधा रानी के भक्त हैं। कब? जो तू राम कृष्ण राधा कृष्ण जपने लग जाता, रटने लग जाता, तो कृतार्थ हो जाता। आज देखिए, ये सूरदास जी की दी हुई आँख है, उनके ज्ञान चक्षु हैं, उनका अनुभव है। तो आंधरे को आँख है, भगवान नाम क्या है? अंधे के लिए महान दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले भगवान के नाम है। और आगे कह रहे हैं कि भूखे को माए बाप, जो क्षुधित है, जो बुभुक्षित है, जिसका पेट नहीं भर रहा है, अत्यंत गरीब घर में पैदा हुआ है, या पैदा बड़ा अच्छे घर में हुआ था लेकिन भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, आग लग गई, सब जल के स्वाहा, बेचारा रोड पे आ गया, कुछ नहीं बचा। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा था, बड़ा धनाढ्य परिवार था, लेकिन प्राकृतिक कोप के कारण उसका सब लुट गया। तो गरीब हो जाएगा ना, गरीबी तो हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि भूखे को माए बाप, कोई भूखा है, भूखा रहता है, आधे पेट खाता है, नहीं खा पाता है, अगर वो राम नाम का आश्रय ले लेता है, कृष्ण नाम का आश्रय ले लेता है, तो ये जो भगवान का नाम है उसको माता पिता के समान पोषण करता है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम से लड़ गए, बोले प्रभु मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं तो केवल आपके नाम को मैं जानता हूँ। बोले क्यों भाई, हमको नहीं जानते हो? बोले कि महाराज जब मैं छोटा छोटा था, जब गांव से मुझे बाहर निकाल दिया गया, मैं इतना कलंकी हो गया था। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को गांव से बाहर निकाल दिया गया तो भूख के मारे बिलबिलाते थे, बहुत रोते थे, तो मरेठा में जाके रहते थे। बताइए, 7 वर्ष का 5 वर्ष का बालक मुर्दा घाट में रहता और रात में अकेले, कैसी विपत्ति होगी। कहते हैं ऐसी विपत्ति थी कि जिस पेड़ का सहारा लेते थे ना कि छाया के नीचे, वो पेड़ ही सूख जाता था। जिस घर के सामने चले जाते थे, उस घर में लड़ाई झगड़ा हो जाती, या तो किसी की मौत हो जाती थी। तो किसी के घर रोटी मांगने जाते थे, लोग मार मार के भगाते थे, बल्कि मैंने ये बड़ा अशुभ लड़का है, ये जिसके घर के सामने आएगा तो वहाँ कोई ना कोई मर जाएगा। जिस पेड़ के नीचे आराम करना चाहते, वो पेड़ ही सूख जाता। तो अंत में मरेठा में लोगों ने मार मार के उनको भगा दिया, अपमान करके। तो वहीं रहते थे। इनके दुख देख करके श्री पार्वती जी आती थी बुढ़िया का वेश बना करके, और खीर खवा जाते थे। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती
आज ये बच्चा बिलबिला रहा है, एक दिन बहुत बड़ा संत बनेगा, जाओ इसको तुम खिलाओ, भोजन कराओ। तो जगत जननी अन्नपूर्णा जी आती थी, गोद में बैठाती और भोजन करा के चली जाती थी। तो भगवान से लड़ गए कि ठाकुर जी हम आपको नहीं जानते हैं, जब मैं भूखे बिलबिलाता था तो उस समय कहाँ थे आप? हाँ, आपके नाम को जानता हूँ मैं जब राम नाम जपने लगा तो दुनिया मुझे पूज्य मानने लगी, राजा महाराजा मेरे चरण के धूल चाहने लगे। और देखो मैं पुआ खाता हूँ, खीर खाता, मिठाई खाता हूँ, किसके बल से? नाम के बल से। इसलिए मैं आपको पीछे रखता हूँ, आपके नाम को आगे रखता हूँ। तो कहते हैं कि भूखे को माए बाप, भगवान नाम जो भूखे हैं, क्षुधित हैं, प्यासे हैं, तृषित हैं, जिनके पास अन्न के दाना नहीं है, वे नाम का आश्रय लेते हैं तो भगवान नाम उनको माता पिता के समान अन्न से, वस्त्र से, हर तरह से पोषण करते हैं। भूखे को माए बाप, आधार निराधार को, जिसका कोई आधार ही नहीं, कोई अवलंब नहीं है, उसका परम अवलंब बन जाते हैं। राम नाम, कृष्ण नाम, भगवान का जो नाम है परम आधार बन जाते हैं। परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। जाहि श्याम मुरली में टेरत, जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार, सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। तो निराधार, जिसका कोई आधार ही नहीं है, ना धन से मजबूत है, ना शरीर से मजबूत है, ना जन मन, ना उसके पास कोई भाई है, ना बंधु है, ना कोई रिश्तेदार है, कोई नातेदार है, जन से भी कमज़ोर है, मैंने किसी प्रकार का उसका कोई संबल नहीं है, सहयोगी नहीं है। ऐसे जो है नाम का आश्रय ले लिया तो वो बहुत जनों का स्वामी हो जाता है, बहुत बड़ा अधिपति, साम्राज्य का मालिक हो जाता है, नाम का आश्रय ले लिया तो। आधार निराधार को, जिसका जो निराधार है, कोई आधार ही नहीं है, कोई उसके पास स्रोत नहीं है, आधार निराधार को। और सेतु भवसागर को, ये राम नाम क्या है? इस भवसागर को पार करने के लिए मानो पुल के समान, जैसे कोई नदी हो, उसको पार करना हो, समुद्र है पार करना हो, तो सेतु से कितना लाभ होता है। निरापद होकर के प्राणी पार कर जाते हैं। तो ये जो भव सागर है ये बड़ा गहरा है, इसकी कोई गहराई की सीमा नहीं है और इसमें भारी भीषणता है। इस भीषण भवरोग को, भवसागर को पार करने के लिए राम का नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है, श्यामा श्याम का नाम है, एक पुल के समान है। पुल, सुंदर पुल होता है और उस पर चढ़ करके आदमी आराम से इस छोर से उस छोर निकल जाता है। तो इतना जो ये गहरा भवसागर है, इसको पार करने के लिए भगवान नाम पुल से भी बढ़कर है। सेतु भवसागर को और हेतु सुखसागर को, सुखसार को, हेतु सुखसार को। हेतु मन होता है कारण। भाई हर एक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है ना। जैसे मानो पंखा ये बना है तो कारण क्या है?
गर्मी को दूर भगाने, गर्मी को दूर भगाने का कोई कारण हुआ, कारण कि भाई दूर कैसे भगे, तो कार्य निष्पन्न हुआ कि चलो पंखा बनाते हैं और पंखा चलेगा तो गर्मी दूर भागेगी। तो सेतु सुख सार, हेतु सुख सार को, समग्र सुखों का जो सार है उसमें हेतु बनता है भगवान का नाम। माने भगवान का नाम जपने लग जाए तो सारे सुख आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। समग्र परलोक में जो सुख मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ भी समुचित सुख मिलता है। और भगवान ऐसा सुख न देंगे आपको कि आपको बांध ही ले, ऐसा सुख अपने भक्त को नहीं देते हैं। जिसमें हमारा भक्त कमज़ोर है, इसमें फंस जाएगा, तो वैसा सुख वो नहीं देंगे उसको। खूब मांगेगा ना तभी भी नहीं देंगे। तो सेतु भवसागर को, हेतु सुख सार को, सुमेरि सने सो तू नाम राम राय को, कि हे भैया, हे जीव, तुम स्नेह पूर्वक प्रेम से भगवान के नाम को सुमिरन करो, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। फिर अपना उदाहरण देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि परम पावन पतित पावन राम नाम, पतित पावन राम नाम सो न दूसरो। हमने अनुभव किया है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पतित पावन भगवान राम का जो नाम है, भगवान कृष्ण का जो नाम है, ये जुगल नाम है, ये पतित पावन है। कोई किसी का कितना भी पतन हो गया हो, हजारों हजारों मानो उसे गैया कट गई हो, कत्ल हो गया हो, बड़ा दुराचार में फंस गया हो, मदिरा पी हो, ऐसा भी कोई हो, उसको ये भगवान का नाम पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। पतित पावन राम नाम सो न दूसरो। कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी विधा हैं, बहुत सारे व्रत हैं, नियम हैं, यज्ञ हैं, अनुष्ठान है, जिससे पतित हुआ पवित्र हो सकता है। लेकिन भगवान के नाम के समान शीघ्र और बिना उपाधि के पवित्र करने वाली कोई साधना नहीं है। पतित पावन राम नाम सो न दूसरो। कह रहे मेरा अनुभव है कि भगवान के नाम के समान कोई जल्दी और शीघ्र अत्यंत पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। तो अब अपना उदाहरण दे रहे हैं कि सुमेर सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो। आप लोग ऊसर जानते हैं ना, ऊसर भूमि होती है जिसमें वो नमक की परिचूरता होती है। वहाँ कुछ भी आप बोएंगे तो ना जौ, न धान, न गेहूँ, न बाजरा, मक्का, उड़द, कुछ भी नहीं होने का। ऊसर भूमि होती है। बंजर मान लीजिए, बंजर ऊसर, बंजर थोड़ी दूसरी चीज़ है। ऊसर में नमकीन होती, जैसे जो ठंडी जो मुल्क हैं वहाँ बर्फ़ पड़ती है ना, वैसे ही जो ऊसर ज़मीन होती है उसमें सफ़ेद 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 नमक की वहाँ वो फफूंदी सी बन जाती है और वो ज़मीन में से ही निकलती है। वहाँ कुछ भी बीज डालेंगे वहाँ वो बीज ही सड़ जाती है, बीज वहाँ जम नहीं पाती। तो कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि पतित पावन राम नाम सो न दूसरो। भगवान का जो नाम है इसके समान पतितों को पावन करने वाली कोई साधना नहीं है, कोई अन्य साधन हमने नहीं देखा आज तक। तो कह रहे भाई तुम मेरे को देख लो ना। सुमेरी सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो। कह रहे हैं कि तुलसी दास में ऊसर के समान था, ऊसर भूमि के समान था। लेकिन आज देखो भगवान के नाम को सुमिर करके, स्मरण करके मैं परम पावन हो गया और मेरा हृदय परम पवित्र उपजाऊ भूमि के समान, जिसमें भक्ति रूप लता लहलहाती है, भगवान के प्रेम रूप पौधे जिसमें लहलहा रहे हैं, ऐसा मैं ऊसर के समान आज मैं परम उपजाऊ हो गया, परम कामयाब हो गया, मैं सार्थक हो गया। भगवान के नाम
सारी कमी को पूरी कर देता है, सारे अभाव को दूर कर देता है। बस आश्रय लेने की बात है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे राधा।